भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जो निजुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, निराश न किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, निराश न किया। माता जी तुझा वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दायका, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, लाखों के ढेर का। सबकी प्रभु सबकी भभूत में है खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तू, प्रभु ओंकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण
कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण बिहारी प्रभु कैलाश तेरी आशी बार बार आयो शरण बिहारी प्रभु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, एक भी अणु। तेरी दया से तनु तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहेदार एक बार मुझको निहार तू, कहेदार एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण बिहारी प्रभु प्रसाद तू, आयो शरण कैलाश तेरी आशी नमो बार आयो शरण बिहारी प्रभु शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन हरि भक्तन की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणा करुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे साक्षी गोपाल भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के श्री चरण कमलों में बैठकर हम सभी भक्तों को वेद रूपी श्रीमद् भागवत रूपी ये जो कल्पवृक्ष है, इसका जो परिपक्व वेद रूपी कल्पवृक्ष का ये परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रस को हम सभी भक्तों को भगवान बालकृष्ण के श्री चरण कमलों में बैठकर पीने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को, उनकी परम पावन बाल लीला को श्रवण करें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, गोकुलनाथ की जय, ब्रजनाथ की जय। तो हम और आप श्रवण कर रहे हैं भगवान बाल कृष्ण अद्भुत दिव्य परम मंगलमयी बाल लीलाओं को भगवान माधव मोहन बाल कृष्णलाल के चरण शरण में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने दिव्य रूप से कथा कहती है कि यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं उनका उद्धार किया है। भगवान परीक्षित ने पूछा है कि यमलार्जुन का वो वृक्ष क्या है, वो कौन थे प्रभु, उनको आखिर देव ऋषि नारद जी ने क्यों श्राप दिया, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था।
तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी उसी रास्ते से होकर के जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा क्या कि ये दोनों जो यमराजों के वृक्ष बने हुए हैं, इनका नाम है मणिग्रीव और नलकूबर। तो कथा कहती है कि ये स्त्रियों के साथ गाते बजाते हुए जो सुंदर उपवन है उसमें वो विहार कर रहे थे, और अचानक में तब तक ये जल में उतर गए, और जैसे ही जल में उतरे वहाँ पर भी दिव्य रूप से वो स्नान कर रहे हैं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। हम और आप देखें प्रिय भक्तों, स्थिति जहाँ जहाँ पर डामाडोल होने लगती है वहाँ पर संत आकर के या भगवान आकर के बचाते हैं, भक्त आकर के बचाते हैं। हमने और आपने भी पीछे की कथाओं में श्रवण किया कि पांडु देश के जो राजा शस्त्राक्ष थे वो भी ऐसे जल में विहार कर रहे थे। कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में जब आती है ना तो व्यक्ति बावला हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं धन वैसे बहुत श्रेष्ठ चीज है, हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति, हम सभी को चाहिए धन, और लक्ष्मी माता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन धन के साथ साथ हमारे जीवन में कहीं मद ना आ जाए, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं धन के जो दोष हैं वो ना आ जाए। लेकिन धन आता है तो उन सब चीजों को भी लेकर के आता है। अब जो बहुत जागृत हो वही बचे, और नहीं तो ये धन गिरा देता है। और वही जो गिरने लगते हैं ना तब संत आते हैं, अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा संभलो, आप जल में इस तरह से विहार कर रहे हो। कोई दुर्वासा कभी दुर्वासा ऋषि आए, कभी देवर्षि नारद जी आए, कम से कम इतना ये चीजें अंधा कर देती है, ये अंधा कर देती है साहब। व्यक्ति अपने को ही सब कुछ सर्वे सर्वा मानने लगता है, वहीं पर तब मानो फिर से जो उसकी ऊंचाई है फिर वहीं से गिरने का क्रम शुरू हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए इन सब चीजों के साथ साथ जागृति बहुत जरूरी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल पड़े कि प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई। और व्यक्ति फिर अपने को ही सब कुछ समझे। इसलिए हम और आप इन बुराइयों से, दुर्गतियों से बचना चाहें तो गुरु शरण ले लें, संतों की शरण ले लें, सत्संग की शरण ले लें। सीधी सी बात है, बहुत दूर हम और आप ना जाए, सत्संग की शरण ले, तब बच सकते हैं। बाकी ये गिरा देती है साहब। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये जो मणिग्रीव और नलकूबर है ना, ये किसके पुत्र है? धनाध्यक्ष, जो धनों के अध्यक्ष हैं, कुबेर के पुत्र हैं, और इनको भी धन का मद हो आया। मेरे समान कौन, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और करने लगे। इसलिए हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो व्यक्ति दीन है, यदि वो सही रूप में, अच्छे रूप में संतों या भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये एक ही दोष होता है, और धनी व्यक्ति में 3 दोष होते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं, धनी व्यक्ति में 3 दोष होते हैं और दीन व्यक्ति में एक ही दोष होता है। पूछा गया दीन व्यक्ति में कौन सा दोष होता है? बोले धन की तृष्णा बनी रहती है उसके बाद धन नहीं है। बाकी ना तो उसके अंदर अभिमान है और ना तो धन का मद है, क्योंकि धन का अभिमान भी आएगा कहां से? क्योंकि वो व्यक्ति धन नहीं है तो धन का अभिमान भी नहीं है, ना तो धन का मद है। लेकिन धनी व्यक्ति में तीनों चीजें, अभिमान भी है, किस चीज का? धन का अभिमान है, मेरे समान कौन। इसलिए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए राजस्थान के। वो बड़ी बड़ी प्यारी बातें कहते थे। महाराज जी कहते थे कि व्यक्ति के अंदर इन सब चीजों की जब चीजें आती हैं तो वो फिर विकारों की तरफ बढ़ने लगता है और 6 प्रकार की मेघ लग जाती है। ऐसी बातें वो स्वामी जी कहते थे। बहुत प्यारी और सही बात है, स्वामी जी की अद्भुत बातें हैं। आप देखेंगे गीता पृष्ठ में भी उनकी दिव्य जो सदग्रंथ हैं वो बिकते हैं। बहुत सरल और बहुत उपयोगी है, सबके लिए अच्छी, बहुत सरल और बहुत प्रेरणापूर्ण बातों को उन्होंने रखा है।
बहुत अच्छी बातों को। तो स्वामी जी कहते थे 6 प्रकार की मेघ लग जाती है। पूछा गया कौन कौन सी मेघ? बोले 2 तो आंख में लग जाती है। उनको अगर कोई चीज इधर उधर हो रहा है तो उनको वो चीज दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो धन के मद में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके सामने सब बेकार, हम तो बहुत ये वो है, पता नहीं क्या क्या। भगवान उनकी रक्षा करें, उनको सद्बुद्धि दे। बोले 2 कान में लग जाती है मेघ। कोई पुकारे अरे भगवान थोड़ी हमारी रक्षा करिए, मानो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। 2 कान में, 2 आंखों में, 2 हाथों में लग जाता है, भगवान थोड़ा आप इसकी रक्षा करें। अरे ये सब तो ये तो कहने का मतलब इस 6 प्रकार की मेघ लग जाती है, 2 आंख में, 2 कान में, 2 हाथों में। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों किया भी क्या किया जाए, ये तो धन माता जो हैं वो तो जहर की ही तो बहन है। दोनों एक ही जगह से निकली हैं, इसलिए दोनों बहन है। एक मारती है लेकिन एक इसलिए हमारे संतों ने प्रिय भक्तों अद्भुत बातें कही है। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, आज इसी का हस्त्र है कि आज जो नलकूबर और मणिग्रीव हैं वो गिरते जा रहे हैं। धन के मद में गाजे बाजे बज रहे हैं, स्त्रियों को लेकर के विहार कर रहे हैं इधर उधर, जल में भी उतर गए हैं। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। उनको सही दिशा में लाने के लिए, किसी का जब भाग्योदय होने को हो या कोई सही रास्ते पर चलने को हो ना, और वो सचमुच में उसके अंदर पहले की बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजों को वो लेकर के वो थोड़ा गुमराह होने लगता है, थोड़ा वो भ्रष्ट होने लगता है ना, तो फिर संतों की कृपा होती है, फिर से उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ठीक हो जाती है। और जो लोग नहीं मानते फिर आगे जाकर के उनका पतन होता है। तो जैसे ही देवर्षि नारद जी गए आ गए, तो जो स्त्रियां थी उन्होंने तो सम्मान किया, अरे देवर्षि नारद जी आ गए। लेकिन ये जो मणिग्रीव और नलकूबर थे इन्होंने सम्मान नहीं किया, यानी वो जल में वैसे स्नान करते रहे। तो उन्होंने कहा जाओ बताओ, तुम लोगों ने इस तरह से सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम लोग वृक्ष योनि में चले जाओ। और इस प्रकार से वो दोनों फिर, लेकिन उन्होंने, वो संत हैं, उन्होंने कहा मेरी कृपा से भगवत स्मृति सदैव तुम्हारी बनी रहेगी। 100 वर्षों के बाद फिर से भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कृपा से आप लोग मुक्त हो जाओगे। तो फिर से उसके बाद फिर वो सही दिशा में फिर लौट आए। कहते हैं ना, जब चोट लगती है तो व्यक्ति के होश ठिकाने आते हैं, तो तब उसे समझ में आती है कि मैं गलती कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। और जब तक चोट नहीं लग रही मनमानी कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को छूट दे दी जाए तो अपने को ही समझता है मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, पता नहीं वो। प्रिय भक्तों, वो उस मद में है कि वो बहुत सारे गलत कार्य करते हुए भी उसे कोई रोकने वाला तो है नहीं, लेकिन जब उसे चोट लगती है, कहीं गिरता है, तब उसके होश ठिकाने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज ये नलकूबर भी वृक्षों की इस दिव्य जो जीवों की श्रेणियां हैं उसमें चले गए थे, और आज भगवान ने उनको मुक्त किया। तो फिर उसके आगे की कथा कहती है, समय बीतता जा रहा है, गोकुलनाथ ब्रजनाथ बाल कृष्णलाल भगवान गोपियों को खूब 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 आनंदित कर रहे हैं। ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को, सबको, वहां के तिनके, वहां के घास, वहां के पत्ते, वहां के वृक्ष, सबको, क्योंकि जड़ भी भगवान के हैं और चेतन भी भगवान। जो कुछ भी सृष्टि पर है, सीधी सी बात है, हम और आप मौत और मूल में चले चले, जो कुछ भी सृष्टि पर है सब भगवान के हैं, और सब बहुत समय से प्रतीक्षारत थे। तो भगवान सबको सुखी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी तो कहते हैं कि ये जो गोपियां हैं, गोप हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, तब जाकर के आज ये गोपी बने, तब जाकर के ये गोप बने, और आज भगवान अपना पूरा प्रेम इनके ऊपर उड़ेल रहे हैं, या हम और आप कहें बरसा रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन की बात है, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी अपने बलदाऊ भैया के साथ और भी ग्वाल वालों के साथ माँ यमुना की नदी पर दिव्य रूप से खेल रहे थे। तब तक रोहिणी माता आई और उन्होंने आवाज लगाया, अरे आइए आइए, आओ आओ बलदाऊ, और भगवान कृष्ण को भी बुलाया। लेकिन बलदाऊ भैया और कृष्ण भगवान ऐसे खेलने में लगे हुए हैं बच्चों के साथ कि मानो उस बात पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे भगवान भी आए थे।
तो भगवान भी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फिर रोहिणी माता चली गई, उन्होंने यशोदा माँ से कहा मैया जाकर के आप बुलाओ। और जब वो आई तो उसके बाद वो भी बुलाने लगी, अरे बेटा तुम्हें तो कलेव किए बहुत सुबह ही तुम किए थे, तुम्हें भूख लग गई होगी, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है, आज मांगलिक कृत्य भी करना है, मांगलिक कार्य भी करना है। तो फिर यशोदा माँ दोनों बालकों को प्रेम से भी लेकर के आई और बच्चों को भी कहा तुम लोग भी अब अपने 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 घर जाओ। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों भगवान को नहलाया धुलाया, बढ़िया चंदन अच्छे प्रकार से दिव्य रूप से भगवान को सजाया। इस प्रकार से कुछ समय तक भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने ब्रजवासियों को खूब आनंदित किया है, गोकुलवासियों को खूब आनंदित किया। इसी बीच में कथा कहती है कि एक दिन की बात है, सारे गोप लोग इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे, अरे भाई जरा देखो तो सही, इतनी इतनी अनिष्टकारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो अपने नंदराय जी का लड़का है, कहते हैं गोपों में एक उपनंद नाम के गोप थे, वो बड़े श्रेष्ठ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा सब लोगों को बुला करके, वो समय स्थिति को समझ करके समझ लेते थे कि अब इसके आगे का कार्य कौन सा किया जाए, वो जो सबके लिए उपयोगी और श्रेष्ठ होगा। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा देखो भाई, जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्ट न हो जाए तब तक हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं कितनी कितनी बातें इस नंदराय जी के लाडले के ऊपर आई। ये कन्हैया जो हम लोगों के पास बैठा हुआ है, ये तो हमारे कुल देवता हैं जो हमारे बालक की, हमारे कन्हैया की रक्षा कर रहे हैं। अभी अभी देखिए एक यमलार्जुन के वृक्ष गिरे, ना तो उसके नीचे कोई बालक आया, ना तो उसके ऊपर कोई क्षति हुई। तो इस प्रकार से भगवान ने, कुल देवता ने हम बालकों की हम सब प्रकार से रक्षा किया। और इस प्रकार से अब जब तक कोई बड़ा अनिष्ट ना जाए तब तक यहाँ से हम सबको चल देना चाहिए। अब इसके बाद कथा कहती है कि सब लोगों ने कहा हाँ हाँ ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है कह करके वो सभी चल पड़े हैं। और फिर कहते हैं एक वृंदावन नाम का एक बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा दिव्य श्रेष्ठ धाम है। वहाँ छोटे छोटे हरे हरे पातों से युक्त बड़े सुंदर वृक्ष हैं और अद्भुत है उस वृंदावन की शोभा। और वृंदावन में कहते हैं कि भाई वहाँ पर हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो संपदा है गाय, हाँ गोपियों की संपदा क्या है, गोपियों की संपदा क्या है, गाय। उन्हीं दूधों के माध्यम से उनके जीविकोपार्जन होता रहता है दिव्य प्रकार से। तो हमारी गायों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, खूब सुंदर सुंदर घास है। तो इसलिए सबसे पहले गायों को पहुँचा दिया जाए, गायों को पहुँचा दिया गया और उसके बाद बैलों को छकड़ों से जोड़ करके सब उस पर अपने अपने सारे सामान को लेकर के भगवान कृष्ण की मानो कीर्तन को गाते हुए चल पड़े। और भगवान कृष्ण छोटे से हैं और अपने बलदाऊ भैया भी छोटे से हैं और अपने कृष्ण कन्हैया लाल बड़ी तोतली तोतली भाषा बोलते हैं और वो माता यशोदा को और रोहिणी माता को और सभी को बहुत प्यारा लगता है। और भगवान बोलते जा रहे हैं, यशोदा माता और रोहिणी माता बड़े प्यार से दुलार से सुनती जा रही हैं और हंसती जा रही हैं। और तब तक सब लोग पहुंच गए वृंदावन धाम में। बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से बलदाऊ भैया और भगवान कृष्ण मुरारी को वो वृंदावन धाम बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और फिर वृंदावन धाम में भगवान पूजने लगे, विहरने लगे अपने बाल बालकों के साथ, बलदाऊ भैया के साथ। फिर से वृंदावन बिहारी लाल सभी को वृंदावन में, वृंदावन धाम को भी और सभी को परम पावन पवित्र करने लगे और सभी को आनंदित करने लगे। फिर कथा कहती है कि उसके बाद भगवान वृंदावन में घूमते घूमते आनंद के साथ झूमने लगे और सभी मानो एक स्वर से गा रहे हैं। आइए हम और आप भी उसी स्वर में स्वर मिला करके गाएं, जय राधा माधव जय कुंजन बिहारी, जय राधा माधव जय कुंजन बिहारी, जय राधा माधव जय कुंजन बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव
वृंदावन धाम में वृंदावन बिहारी लाल के साथ खूब अद्भुत आनंद कर रहे हैं। इसी आनंद में वृंदावन वासियों को रहने दीजिए, वो भी इसी आनंद में डूब रहे हैं और हम और आप भी इसी आनंद में रमण करते रहे, भगवान वृंदावन बिहारी लाल के साथ जुड़े रहे। तो प्रिय भक्तों, फिर आगे की कथा कहती है कि आगे फिर वृंदावन बिहारी लाल बछड़ों को लेकर के चल पड़ते हैं चराने, और फिर उसके बाद दिव्य रूप से वो रोज ग्वाल बालों के साथ चरा करके फिर से लौट आते हैं। और इस प्रकार से समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। रोज भगवान कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ जाते हैं बछड़ों को लेकर, क्योंकि अभी छोटे हैं, इसलिए अभी जो वो
लोग हैं, उन्होंने कहा भी आप लोगों को गायों को चराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अभी आप लोग बछड़ों को चराइए, क्योंकि अभी आप लोग बछड़ों को संभाल सकते हैं, अभी आप गायों को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे बछड़ों को चराइए आप लोग। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ वृंदावन धाम में रोज चले जाते हैं, बांसुरी लेकर के, गायों का सींग लेकर के, अच्छी अच्छी चीजें, जो मोर पंख है उसको धारण किए रहते हैं अपने कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के साथ ये आनंद प्रिय भक्तों, सचमुच में क्या अहोभाग्य होंगे उन ग्वाल बालकों के, कितने जन्मों की तपस्या होगी, कितने समय का इनका पुण्य होगा कि भगवान इनके साथ विचरण कर रहे हैं। अद्भुत है प्रिय भक्तों, अद्भुत है भगवत प्रेमियों। तो भगवान रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। और कथा कहती है उसके बाद एक दिन की बात है, कंस भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो जानता है हो न हो यही बालक है मुझे मारेगा, उसके मन में कहीं न कहीं भय समाया हुआ है। और उसके बाद कहते हैं एक दैत्य को उसने भेजा है भगवान वृंदावन बिहारी लाल को मारने के लिए। भगवान के ही बछड़ों में वो जाकर बछड़े का रूप धारण कर, तो वो दैत्य धारण कर लेता है, बछड़ों के में ही गुम हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो कड़ कड़ की आत्मा है, वो तो सब जान रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि ये दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया है मुझे मारने के लिए। उसके बाद कथा कहती है कि जो वत्सासुर है उसको भगवान बलदाऊ भैया को आंखों की सारे से ही कह दिया, भैया वो आ गया है दैत्य, मानो इस सालों में ही बातें हो गई। और उसके बाद बलदाऊ भैया कन्हैया चल पड़े अपने वृंदावन बिहारी लाल, छोटे से हैं, चल पड़े हैं और पहुंचे और पीछे से उसकी पूंछ के साथ उसके पैर को पकड़ लिया और उसको घुमाने लगे। और घुमाने के साथ साथ कैद का वृक्ष था उसी के ऊपर पटक दिया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और उसके बाद देवता लोग ऊपर से मेरे वृंदावन बिहारी लाल के ऊपर फूलों की वर्षा करने के साथ साथ कहने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों वृंदावन में धूम मची हुई है, ग्वाल बालक आनंद के साथ खूब आनंद मना रहे हैं कन्हैया के साथ। शाम का वक्त हुआ है, दोनों तरफ गोपियां खड़ी रहती हैं। कुछ ऐसे दृश्य अगर हम और आप वहां पर चले, वैसे तो एक संत भगवान की बड़ी प्यारी बातें कहते थे। वो कहते थे कि जहाँ पर कथा हो रही हो ना, अगर वहाँ का आनंद लेना हो तो वहीं पर पहुँच जाना चाहिए, तो उस दृश्य को हमें और आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो मानो वृंदावन धाम है, कन्हैया शाम का वक्त हो रहा है, गोधूली वेला, गौ माता की सुंदर सुंदर धूल उड़ती जा रही है भगवान के बालों पर, वो पड़ती है। और कन्हैया जो गोपियाँ हैं दोनों छोरों पर खड़ी है, इधर भी इधर भी, और कन्हैया की उस दिव्यतम अद्भुत जो बाल सौंदर्य है उसको देखती है। आहा, एक बार कन्हैया जब चितवन भरी नजर से उनको देख लेते हैं तो वो तो आनंद के उनके हिलोने भरने लगती हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान की इस दिव्य बाल लीला का वर्णन जो गोप बालक हैं उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि भगवान ने एक बछड़े का रूप धारण करके, एक असुर आया था, अपने कन्हैया ने उसका वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और मन में तो कुछ न कुछ सोचते ही हैं, कितना छोटा सा वाला, इसके ऊपर बताओ कितनी कितनी बातें आ रही, कितनी कितनी अनिष्ट हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। लेकिन ये सब बस हमारे कुल देवता भगवान की कृपा है कि अपने कन्हैया की सब प्रकार से हमारे कुल देवता भगवान रक्षा करते हैं। प्रभु हमारे कन्हैया की रक्षा करते रहना। फिर इसी प्रकार से समय बीतने लगा, लेकिन कंस के भी जो दुष्चक्र हैं, कुचक्र हैं, वो बड़ा निरंतर चालू हैं। अब की बार उसने भेजा बकासुर को। जब बकासुर को भेजा तो वो बक है और उसके बाद उसने ऐसे मुंह फैला लिया और उसके बाद वो सोच रहा है कि कन्हैया कब आए, कब मैं उनको निगल जाऊं। और जैसे कन्हैया आए और उसने उनको निगल लिया, जैसे ही निगल लिया वो उसके तालू के नीचे पहुंचे, इतने गर्म हो गए, उसको इतनी गर्मी लगी कि तुरंत उसने उगल दिया। और जैसे उगल दिया कन्हैया को फिर उसने ठोड़ों से मारना शुरू किया। फिर भगवान कृष्ण ने भी उसका भी उद्धार कर दिया, उसके दोनों ठोड़ों को पकड़ा और फाड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी।
ये चीज़ें कहने में, सुनने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन ये सब बहुत भयंकर राक्षस थे प्रिय भक्तों। बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, चाड़ूर, मुष्टिक, इनको भगवान ही, इसलिए तो कहते हैं पल मात्र में भगवान एक क्षण में सब कुछ नष्ट करते, क्या नहीं कर सकते भगवान। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सबने हूँ संकट परई किशोई। और फिर उसके बाद बालक लोग फिर आकर के उस बात को बताए। कथा कहती है इसी प्रकार से दिव्यतम रूप में क्रम बीत रहा है। वृंदावन के जो वासी हैं, गोपियाँ सभी को अपने वृंदावन बिहारी लाल खूब आनंदित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। फिर भगवान बछड़ों को लेकर के सुबह होते ही कलेवा जो है वो बांध माताएं दे देती हैं सबकी छीके में। अपने अपने जो ग्वाल बालक है वो लेकर के चल पड़ते हैं, रोज समय से भोजन करते हैं, फिर बछड़ों को चराते हैं, शाम होते ही चले। यही रोज का क्रम है, यही रोज का इसका दो और माखन खा गयो माखन छो। ये अपने कन्हैया का रोज का जो काम है यही है। रोज जाते हैं, शाम होते ही अपने ग्वाल बालों के साथ हंसते, खिलखिलाते, आनंद के साथ आनंद लुटाते, आनंद की वर्षा करते चले आते। लेकिन कंस का भी जो कुचक्र है वो रोज कुछ न कुछ दुष्टों को रोज भेजता रहता है। जब इस प्रकार से देखा ये राक्षस मारे गए, तब उसके बाद उसने अघासुर को भेजा। अघासुर जब आया तो उसने विशाल काल अजगर बन करके, और जब अजगर बन करके आया तो कहते हैं उसके मन में बड़ा कष्ट है कि उसकी जो बहन पूतना थी, उसके भाई बकासुर थे, इनको कृष्ण ने मार दिया। अब इस कृष्ण को मार करके तभी मुझे शांति मिलेगी। अब उसके बाद कहते हैं कि वो जो अघासुर था वो इतना दुर्दांत राक्षस था कि अमृत पिए हुए देवता भी उससे सदा सर्वदा डरते रहते हैं और सोचते हैं कब इसका वध हो जाए। बोलिए गौ माता की जय। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, तो मानो कथा कहती है कि देवता भी प्रभु से मानो प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस अघासुर का भी प्रभु आप वध करिए, क्योंकि ये सारे राक्षसों के ऊपर बड़ा भारी पड़ता है और है भी बड़ा दुर्दांत। तो एक बार इसने विशाल काय अजगर का रूप बनाया, और जब अजगर का रूप बनाया तो उसके बाद उसने अपने मुंह को इतना लंबा कर दिया कि उसका जो दोनों भाग है मुंह का, एक भाग जा करके आकाश से लगा और एक भाग जमीन पर। इतना विशाल काय। अब जो ग्वाल बालक है वो सोच रहे हैं अरे भाई जरा देखो तो सही, इसकी जो चाल है, इसका जो रूप रंग है, क्या तुम्हें अजगर की तरह नहीं लग रहा है? हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, ये तो अजगर की तरह लग रहा है। लेकिन मान लो तब तक किसी दूसरे बालक ने, ग्वाल बाल ने कहा अरे ये मान लो हम लोगों को खा जाए तो? अरे डरते क्यों, ये अपना कन्हैया है ना, ये इसकी भी जिस प्रकार से सबका वध किया है इसका भी वध कर देगा। अपने कन्हैया के ऊपर विश्वास रखो। अब कन्हैया से बल तो मिला ही है, बड़े बड़े राक्षसों का भगवान क्षण मात्र में उनका उद्धार कर रहे हैं। अरे देखो भाई ये जो लाल लाल दिखाई दे रही है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लाल सड़क हो। उसकी जो लाल जीभ है, वो जो ग्वाल बाल है, वो कह रहे हैं कि ऐसी लग रही है मानो ये लाल सड़क हो। तो कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। अब वो विशाल काय कई योजन में फैला हुआ अजगर है, विशाल काय मुंह फैलाए हुए है, और इस प्रकार से उसमें जो ग्वाल बाल है उसमें प्रवेश करना शुरू की, अपने बछड़ों के साथ प्रवेश करना शुरू की। लेकिन अभी वो सबको निगल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, अभी उसको प्रतीक्षा है वो कन्हैया कहाँ है, वो आ जाए तब उसके बाद सबको मैं चूर चूर कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया जरा देखो तो सही, ये हमारे जो अपने ग्वाल बाल हैं, इन्होंने सचमुच के अजगर को झूठा अजगर मान लिया कि ऐसा अजगर लग रहा है, लेकिन इन सब का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ, ये सब हमारे ही सहारे हैं। इसलिए इनकी रक्षा का मुझे जल्द से जल्द उपाय कुछ सोचना चाहिए। और भगवान भी उसी में प्रवेश कर गए, और बादल में जो छिपे हुए देवता हैं वो डरने लगे, अरे प्रभु क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उसके बाद भगवान को तो सब कुछ पता है, कब किस समय क्या करना है। भगवान जैसे उसके अंदर गए, इतनी फुर्ती से अपने को विशाल काय
रूप में भगवान ने प्रकट किया कि उसकी आंखें, उसके सांस उसी में जा करके रुक गए, उसकी आंखें बाहर निकल गई और भगवान सभी को लेकर के बाहर आ गए। उसके बाद कथा कहती है कुछ देर तक उसका जो तेज था ना वही बाहर चक्कर काट रहा है। अघासुर का जो तेज था वो बाहर ऐसे चक्कर काट रहा है। फिर कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण उस अजगर के मुंह में से निकले, वो जो तेज था वो भगवान के अंदर विराजमान हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। यही बात भगवान राम की भी समय में हुई है। जब भगवान ने कुंभकर्ण इत्यादि का वध किया तो उनका जो तेज था वो भगवान के अंदर चला जाता था। तो प्रिय भक्तों, किसी न किसी प्रकार से ये भगवान को देख रहे हैं। हम और आप कहते हैं ना, जिसने भगवान का नाम लिया, जिसने भगवान को देख लिया, तो क्या वो उद्धार का अधिकारी नहीं हो गया? और जहाँ साक्षात भगवान विराजमान है तो उन सब का उद्धार होना ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, शौनकादिक ऋषिगण सूत जी महाराज को ये कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि भगवान, इसके बाद ये जो ग्वाल बाल थे ना, उन्होंने क्या किया, ये कथा 5वें वर्ष की 6ठे वर्ष में जाकर के उन्होंने कही। सुखदेव भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, 5वें वर्ष की कथा 6ठे वर्ष में जाकर के कही। प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे इस बात का रहस्य बताइए क्या कि वो ग्वाल बाल 5वें वर्ष की कथा 6ठे वर्ष में कैसे कहे। तो सुखदेव भगवान इस बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बड़े आनंदित हुए प्रिय भक्तों। और उसके बाद फिर कथा कहती है कि जब इस प्रकार से ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष, 5वें वर्ष में घटना हुई और अपने घरों पर वो आकर के 6ठे वर्ष में अपने माता पिता को बता रहे हैं कि अरे मैया, अरे बाबा, आपको पता है अपना ये जो कन्हैया है ना, इसने एक विशाल काय अजगर का वध कर दिया। अच्छा, तो इस प्रकार से भगवान 6ठे वर्ष में तब इसी चीज को सुखदेव भगवान ने पूछा है कि भगवान आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5वें वर्ष की कथा जो बालक ग्वाल बाल 5वें साल के थे वो 6ठे साल में जाकर के सुनाए? क्या कुछ ऐसा बीच में क्या हुआ? कुछ भगवान की माया से कुछ मोहित कोई और घटना हुई हो? प्रभु उसको बताइए, हमें सुनने की बड़ी ललक है। सुखदेव भगवान ने जब उस पुरानी बात को याद किया है तो मुझे वो महादेव शंकर भगवान की मानस की तरफ मेरा ध्यान कहीं न कहीं से, साहब प्रिय भक्तों, मेरी जो धारा बही है, मैं फिर कहूँगा भक्तों से, मानस से ही मेरी धारा बही है। इसलिए मैं भागवत जी में भी मानस को ही देखता हूँ और उसमें भी उस क्रम को मुझे वो देखने में और जोड़ने में अच्छा लगता है। मुझे ध्यान आता है कि माँ पार्वती ने भी जब राम कथा को पूछा तो एक क्षण के लिए भी वो पुरानी चीजें, हाँ, जो चीजें पड़ी हुई हैं भगवान शिव शंकर के ध्यान में, उस चीज को जब वो पाने के लिए गए तो एक क्षण के लिए कहाँ चले गए? बोले मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस, भगवान शिव शंकर मगन हो गए। मुझे भगवान की कथा, वो पुरानी चीजें, पुरानी अच्छी बातें, भगवान की कथा तो ऐसे नित्य नूतन है प्रिय भक्तों, लेकिन कोई निमित्त तो होना चाहिए ना, चीजें हमारे पास हो लेकिन उसे कोई लेने वाला हो, तब फिर वो चीजें दी जाए। कोई पात्र हो तो भगवान शिव शंकर आज देना चाहते हैं, आज लुटाना चाहते हैं, किसके लिए? माँ भवानी गिरिजा के लिए। इसलिए एकदम मानो उस प्रभु के ध्यान में ऐसे डूबे कि 2 क्षण, बाबा कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग, ध्यान में चले गए। लेकिन फिर बड़े, यहां पर भी मैं आज पढ़ रहा था कि जब सुखदेव भगवान पीछे चले गए फिर बड़े कष्ट से और बड़े श्रम से फिर वो बाहर आए, यानी उस मगन हो गए, उसमें इतना रस उनको मिला अपने कन्हैया की उन बातों को याद करके कि कन्हैया और ब्रह्मा जी में कुछ होड़ मच गई थी, और उसी चीज को याद करके जब वो बाहर की दुनिया में आ रहे हैं तो उन्हें कष्ट भी हुआ और श्रम भी हुआ। तब जाकर के वो बाहर की दुनिया में आए और उन्होंने भगवान परीक्षित से दिव्य रूप से दिव्य कथाओं को कहना शुरू किया। अरे भगवान, आपको हम क्या बताएं, उस समय थोड़ी ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके मोह हो गया था, और जब मोह हुआ तो उसके बाद भगवान ने कहा कि बस अब अपने ब्रह्मा जी का मोह दूर हो जाना चाहिए। भगवान एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक है। हाँ,
तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, आइए हम और आप भगवान कृष्ण इतनी जो प्यारी अद्भुत और भगवान जो प्रेम वृंदावन बिहारी लाल है, वृंदावन वासियों के ऊपर जो प्रेम लुटा रहे हैं, थोड़ा हम और आप भी आइए इसी प्रेम में आनंद बनाएं। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वृंदावन बिहारी लाल भगवान को ब्रह्मा जी के साथ कुछ आनंद करने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय